हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट की। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू different shells, subshells and orbitals of an atom is called इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आएगी क्या है ये डेफिनेशन। एटम में अब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो एटम में शेल्स होंगे, सब सेल्स होंगे, ऑर्बिटल होंगे, तो उनमें इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसको ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करना हो नोटेशन के थ्रू तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन एल रेज टू पावर एक्स, जिसका मतलब एन का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। और एल का मतलब होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर या सिंबल ऑफ सब सेल्स, ठीक है। मतलब सब सेल में आ जाएगा एस सब सेल, पी सब सेल, डी एफ, ठीक है, सो ऑन। और एक्स का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिटल, कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑर्बिटल में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो जैसे हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ये तो आपने शायद से लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, पर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। उसमें तो आपने डायरेक्ट पढ़ा था कि हाइड्रोजन 1, एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। तो ये जाता है हमारे फर्स्ट शेल में, जिसको बोलते हैं 1s1। और ऑर्बिटल में फिल करना हो तो कैसे फिल करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, 1s1 मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ऐसे फिल कर देंगे इसको बोलेंगे 1s, ठीक है। फिर आया आपका हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, 1s2, ठीक है। और ऑर्बिटल, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो कैसे फिल करेंगे? एक ऊपर की साइड को आ जाएगा और एक नीचे की साइड को आ जाएगा, ठीक है। 2 स्पिन हो जाएंगे इसके, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 2s2। फिर आ गया लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि एस सब शेल में जो फर्स्ट शेल है के शेल, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड शेल में आ गया, ये 2s और 2p सेकंड शेल में आते हैं, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। तो फर्स्ट 1s में आ जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, और 2s में आ जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर आ गया बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, 1s2, 2s2, ठीक है। फर्स्ट शेल में मतलब ये क्या आ गया? 1s, ये 2s, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 जो सेकेंड ऑर्बिटल है 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद आ गया बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, ठीक है। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, तो कैसे फिल करेंगे इसको? 1s2, 2s2 और
एस के बाद 2s के बाद आता है 2p, ठीक है। तो 2 और 2 4 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट शेल आ गया 1s, सेकेंड आ गया 2s और थर्ड p जो सब शेल है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे और p में क्या 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर लेते हैं 2px, 2py, 2pz। फिर है बोरोन के बाद कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है। तो कैसे फिल करेंगे, यहाँ पे 1s में है 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी है 2 इलेक्ट्रॉन और 2p ऑर्बिटल में है एक, इसमें फिल हो जाएगा, एक pxy में आ जाएगा, ठीक है। फिर है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है। तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और 3 इलेक्ट्रॉन पहले हम क्या करेंगे, सिंगली फील्ड करेंगे। तो ये बन गया नाइट्रोजन का। अगर आपको नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आएगी तो आप लिखेंगे ऐसे, ठीक है। फिर आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 1s2, 2s2, 2p4, मतलब p ऑर्बिटल में आपको पता है 3 ऑर्बिटल होते हैं इसमें, और इसमें मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 और यहाँ पे ये 3, 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 में आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 में, और यहाँ पे पहले तो सिंगली फील्ड करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ आ जाएगा 2px1 में, ठीक है, 2px में। फिर है ऑक्सीजन के बाद आ गया फ्लोरीन, फ्लोरीन को डिनोट करते हैं F से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9, 1s2, 2s2, 2p5, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 1s में चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में चले जाएंगे और 5 इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में चले जाएंगे, मतलब पहले सिंगली फील्ड करेंगे फिर डबल, ठीक है। उसके बाद आ गया नियॉन, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, 1s2, 2s2, 2p6, तो ये ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये 6 इलेक्ट्रॉन ये फील्ड हो गए। तो ये क्या बन गई, आपकी फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई नियॉन की। ऐसे ही हम फिल करते जाएंगे, पर एक्सेप्शन आता है आपके, अगर आपका ये तो फिल हो गया आपका, जैसे आपने ये फिल कर दिए सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पर एक्सेप्शन आता है आपको, जैसे कॉपर और कॉपर के केस में, ठीक है। तो वो हम आगे अलग से वीडियो बनाते हैं उसका भी, कि स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। तो वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो अगर आपको ये सब कुछ समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू।